वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोबारा हम दो टॉपिक के साथ आए हैं। इससे पहले हमने सबसे पहला टॉपिक बनाया शीत युद्ध के काल का कि हथियारों की होड़ उस पर नियंत्रण, दूसरा बनाया कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती हैं। अब इस चैप्टर की हेडिंग ही उठा लेते हैं कि भाई शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध आपको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर शीत युद्ध की। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा लेकिन वास्तव में युद्ध ना हो, यही शीत युद्ध है। सिंपल डेफिनेशन दोबारा रिपीट करता हूं। शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा लेकिन युद्ध वास्तव में ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मोस्टली आपके इलाके के अंदर जो है वो शीत युद्ध होता हुआ दिखेगा। भाई पानी के ऊपर हो रहा है, कभी कभी तो भगोना भी मार देते हैं तो वास्तव में हो जाता है, लेकिन आपस में गाली बकरे होते हैं तो वो शीत युद्ध ही होता है क्योंकि वहाँ पर वास्तव में लड़ाई नहीं हो रही। दो तीन बंदे आपस में लड़ रहे हैं, बोलते हैं ना अबे रुक अभी बुला के लाता हूँ, अभी रुक अभी इसको बुला के लाता हूँ, अबे तूने गिरवान कैसे पकड़ा। तो ये हमारे बीच में शीत युद्ध ही चल रहा है। शीत युद्ध ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है कि हम नया नया कि भाई बंदे अभी सीखे इसे लड़ना। ये अमेरिका और सोवियत संघ ने हमें पहले ही दे दिया था, गिफ्ट कर दिया था हमें कि भाई शीत युद्ध करते रहना, लाइफ टाइम एक दूसरे को भरम देते रहना, वास्तव में मत लड़ना। ठीक है, तो शीत युद्ध इसको ही बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई थी। कुछ लोगों का मानना है कि शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। शीत युद्ध 1945 से शुरू हो गया। दोनों महाशक्तियों भर के आई, दोनों एक दूसरे की शक्ति को कम करने अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगी थी, इसलिए शस्त्रों की होड़ उनमें शुरू हो गई, हथियारों की होड़ शुरू हो गई और शीत युद्ध वहां से शुरू हो गया। शीत युद्ध का जो स्टार्टिंग वही मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ये विचारधाराओं की लड़ाई भी थी क्योंकि अमेरिका जो है वो अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी। अमेरिका चाहता था कि विश्व के अंदर आर्थिक और राजनीतिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा बेहतर है। तो कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा बेहतर है? या तो पूंजीवादी या फिर साम्यवादी। साम्यवादी सोवियत संघ जो है वो समर्थन करती थी साम्यवादी का, और पूंजीवादी का समर्थन करती थी अमेरिका। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं ये मॉडल क्या है, क्या कहना चाहता है। दोबारा मेरी लाइन को दोबारा गौर करना, मेरी लाइन पे, कि पूरी दुनिया का आर्थिक और सामाजिक विकास करने का तरीका कौन सा बेहतर है, पूंजीवादी या साम्यवादी। पूरे विश्व की आर्थिक और सामाजिक विकास कौन सी विचारधारा से किया जाए, पूंजीवादी या साम्यवादी। मैं आपको बता दूं पूंजीवादी और साम्यवादी में क्या फर्क है। पूंजीवादी का अर्थ होता है कि पूंजीवादी के अंदर संपूर्ण नियंत्रण निजी हाथों में होता है, संपूर्ण नियंत्रण उद्योगपतियों के हाथों में होता है, किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी स्टेट के हाथों में नहीं होता। साम्यवादी के अंदर संपूर्ण नियंत्रण किसी राज्य के हाथ में होता है, राज्य के द्वारा संचालित किए जाते हैं सारे काम। लेकिन यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका चाहता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप जो है वो नियंत्रण दे दो। जैसे कि यहाँ पर अंबानी की अगर हम बात करें, ठीक है, इनके हाथ में आप दे दो, बड़े बड़े उद्योगपति जो देश को सही तरीके से चला पाएंगे, स्टेट के हाथ में आप मत दो। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा का मतलब होता है कि संपूर्ण नियंत्रण राज्य के हाथ में। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब होता है संपूर्ण नियंत्रण जो है वो किसके हाथ में, निजी हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में या निजी कंपनियों के हाथ में होता है। ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाई ये थी कि दोनों एक दूसरे की विचारधारा को सही साबित करने में लगे हुए थे। अमेरिका बोल रहा था कि पूरी दुनिया का जो विकास होना चाहिए राजनीतिक, पूरी दुनिया का सामाजिक और आर्थिक विकास होना चाहिए वो पूंजीवादी से होना चाहिए, और सोवियत संघ का मानना था कि इसका साम्यवादी से होना चाहिए। इस चक्कर में दोनों में लड़ाई चल गई। लास्ट में 1991 के अंदर 25 दिसंबर के अंदर सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसका विघटन भी हो गया लड़ाई के चक्कर में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर जो है, हमने सोवियत संघ से दो चीजें ली हैं। एक तो पंचवर्षीय योजना प्लान करके हम अपने सारे कार्यों को करते हैं 5 साल के। ठीक है, उसके बाद वहां से साम्यवादी विचारधारा को भी लिया है हमने। यहाँ पर स्टेट के हाथ में कार्य है, स्टेट सारे कार्यों को करता है। ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से हमारा मतलब कि दुनिया में आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर करने का तरीका कौन सा बेहतर है। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करती थी और सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी का करती थी। इसके अंदर आप ये क्वेश्चन नोट आउट कर लेना, मैं जूम कर देता हूँ।
सही है भाई, कुल मिला के हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला था शीतु से हथियारों की होड़, उस पर नियंत्रण। दूसरा था महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती हैं। तीसरा टॉपिक शीत युद्ध क्या है, उसके बाद शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। ठीक है, आगे हम वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर दो टॉपिक और कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब कर दो यार, अभी स्टार्टिंग करा है भाई। ठीक है, आपके सपोर्ट से आगे वीडियो और बनाते रहेंगे। स्टार्टिंग है भाई मेरी, जैसा मुझसे बन पा रहा है वैसे मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक द वीडियोस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।